वेलकम टू सेरा मैथ्स। मैं अंकित रावत स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल @सेरा मैथ्स में। हाँ, तो हम इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं जिसमें हम एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में क्वेश्चंस को डिटेल से समझाया जाएगा और आपकी संतुष्टि पूरी तरह से की जाएगी। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा, जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है कृपया वो पार्ट फर्स्ट को ज़रूर देखें। देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आपको वीडियो का लिंक वहाँ से मिल जाएगा। तो जब आप फर्स्ट पार्ट देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे सेकंड पार्ट को आगे परस्यूट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। वेलकम टू सेरा मैथ्स। आज हम सीरीज़ का सेकंड पार्ट करने वाले हैं जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चंस को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसानी के साथ से। तो जो भी वीडियो में नए आए हैं कृपया वो वीडियो का पहला पार्ट ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जितनी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस मैंने अभी तक बनाई हैं, शॉर्ट्स बनाए हैं, कृपया एक बार उनको ज़रूर देखें, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है और कॉस ए कॉस बी के बराबर है तो शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर होंगे। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। इस तरह से हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ करा, ए बी एंड सी। ठीक है, दो एंगल है, एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, दोनों एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल से मीन दोनों का मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, और साथ में हमें गिवन है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, एज यू नो दैट जो कॉस होता है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है। कॉस जो होता है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है। तो हम यहाँ पे इसी की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें कॉस ए अगर एंगल हम यहाँ पे सपोज करते हैं इसके अबाउट रोटेट करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा और बेस ए सी हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस ए बी हो जाएगा। तो कॉस ए के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूस की, तो बेस हो जाएगा ए सी और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू, और कॉस बी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो कॉस बी के रिस्पेक्ट में बेस हो जाएगा बी सी और परपेंडिकुलर हो जाएगा ए सी और हाइपोटेन्यूस ए बी ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम बेस की बात करते हैं तो बेस हो जाएगा बी सी और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ए बी। नाउ अब हमको दोनों रेशियोज मिल गए हैं। दोनों रेशियोज में दिख रहा है कि डिनोमिनेटर इक्वल है। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, अब किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइडें आपस में बराबर है, दैट मीन ए सी और बी सी आपस में बराबर है, तो जो दो साइडें बराबर होती हैं उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे सो इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, दैट मीन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अगर साइडें बराबर हैं तो एंगल बराबर होंगे, या ये कह सकते हैं कि अगर एंगल बराबर होते हैं तो साइडें बराबर हो सकती हैं। तो इस तरह से हम एंगल ए और एंगल बी को बराबर दिखा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवेल्युएट नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमें कॉट 7/8 दिया हुआ है और हमको दो वैल्यूज़ को इवेल्युएट करना है। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए और क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें कॉट की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम कॉट थीटा की हेल्प से साइन कॉस की वैल्यू को इवेल्युएट करते हैं। तो हमें गिवन है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो एज यू नो दैट कॉट इज योर बेस ओवर परपेंडिकुलर। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ से बेस की वैल्यू हो जाएगी 7 और परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 8। तो हमें एक साइड नहीं मालूम है जो है हाइपोटेन्यूस, तो उसको हम पाइथागोरस की हेल्प से निकालेंगे। तो यूजिंग पी जी टी पाइथागोरस की हेल्प से निकालेंगे। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हो गया 8 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस हो गया 7 का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा 64, इसको कैलकुलेट करते हैं ये हो जाएगा 49, दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 113। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, देन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू अंडर रूट 113। तो इस तरह से हमने हाइपोटेन्यूस को फाइंड आउट किया। आसान तरीका है सबसे। अब इस हाइपोटेन्यूस की वैल्यू से हम साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे।
तो हमको हाइपोटेनस मिला √113, परपेंडिकुलर था 8 और बेस है 7। हमें वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन ओवर 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। तो 1 बाई 1 हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 प्लस साइन, साइन हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये 1 प्लस पी एच और 1 माइनस पी एच ओवर, सिमिलरली नीचे करेंगे बेस कॉस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 1 प्लस बी अपॉन एच 1 माइनस बी अपॉन एच। ठीक है, तो जैसे ही आपको दिख रहा है ये ए प्लस बी, ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो हम इसके लिए यूज़ कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेशन। सिमिलरली नीचे भी क्रिएट हो रहा है, तो 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 बाई 1 वैल्यू रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, पी ओवर एच दैट इज 8 अपॉन √113 होल स्क्वायर, 1 माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 7 अपॉन √113 होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देने के बाद इसको सॉल्व करते हैं, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और √113 को अंडर से शिफ्ट हट कर देंगे क्योंकि स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाता है, तो ये जाएगा 113 अपॉन सेम काम नीचे हो जाएगा, 7 का हो जाएगा 49 और अंडर कैंसिल के 113 रह जाएगा। अब हम इसका एल्शियम की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 113 माइनस 64 ओवर 113 माइनस 49 ओवर 113। तो दिख रहा है कि इस वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में भी 113 है, इस वाले फ्रैक्शन के भी डिनोमिनेटर में 113 है, दोनों को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो आपके पास रह जाएगा, यहाँ माइनस कर देंगे तो यहाँ रह जाएगा 49 और इसको माइनस कर देंगे, यहाँ रह जाएगा 64। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट का हमने कैलकुलेशन करके आंसर निकाला है 49 ओवर 64। पार्ट 2 में हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो शुरुआत में हमें कॉट की जो वैल्यू दी थी वो 7/8 की बनती, तो अगर हम उसको रखते हैं तो ये हो जाएगा 7/8 और इसका होल स्क्वायर, तो 7 का होल स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा 49 ओवर 8 का स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा 64। तो इस तरह से हमने सेकंड पार्ट को भी इवेल्युएट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 3 cot A is equal to 4, 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not। अगर 3 cot A is equal to 4 है तो पता लगाना है कि 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A बराबर है cos square A minus sin square A की या नहीं। तो आपको क्वेश्चन में cot गिवन है और जो पता लगाना है उसमें tan साइन और कॉस तीनों चीज़ें मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम तीनों साइड के बारे में पता लगाते हैं जिससे हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू को पता कर पाएंगे। तो हमें जो गिवन है वो गिवन है 3 cot A इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ से मैं 3 को जब शिफ्ट करता हूँ तो cot A इज़ इक्वल टू रह जाएगा 4/3। ठीक है, बट आपको पता है जो cot होता है वो बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ से हम बेस की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, वो हो जाएगी 4 और परपेंडिकुलर की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं 3। अब आप पाइथागोरस की हेल्प से हाइपोटेनस की वैल्यू निकालेंगे, तो ये काम मैं शॉर्टकट तरीके से करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, ये आ जाती है 5। आपको ये वैल्यू पाइथागोरस की हेल्प से सॉल्व करनी होगी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गया 3, बेस हो गया 4 और हाइपोटेनस आ गया 5। अब बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमें चाहिए 10, तो 10 ए की वैल्यू निकाली विच इज़ परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 3, बेस हो गया 5। इसी तरह से हमें चाहिए साइन, साइन ए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो 3/5। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस था तो ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट वन इज योर कॉस, कॉस ए विच इज़ बेस ओवर हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा 4 और हाइपोटेनस हो जाएगा 5। तो इस तरह से हमने तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकाल दी है। अब हम क्वेश्चन का जो पार्ट है उसको 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट सॉल्व करते हैं, LHS। तो LHS है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर, 10 की वैल्यू है 3/4, 3/4 तो उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। सिमिलरली 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, अपर पार्ट में एल्शियम लेंगे, हो जाएगा 16, हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन लोअर पार्ट में एल्शियम लेते हैं, हो जाएगा 16, 16 प्लस 9। आई होप आपको एल्शियम लेना आता हो और आप एल्शियम लेके सॉल्व कर सकते हो। तो 16 में से 9 माइनस कर दिया, हो जाएगा 7/16, यहाँ माइनस कर देंगे, हो जाएगा ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 25/16। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल कर दिया, ये हो जाएगा 7/25। तो इस तरह से हमने इसका लेफ्ट हैंड पार्ट सॉल्व कर दिया। अब इसके राइट हैंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड पार्ट में आपको दिखाना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं। कॉस की वैल्यू आई है 4/5, ये हो जाएगा 4/5 होल स्क्वायर। साइन की वैल्यू आई है 3/5,
तो 3/5 होल स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 16/25। यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 9/25। एल्शियम ले लेते हैं 25, ये हो जाएगा 16 माइनस 9। तो 16 में से 9 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 7/25, राइट हैंड साइड भी 7/25। दैट मीन LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर को बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ वो क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 sin A cos C प्लस cos A sin C एंड सेकेंड cos A cos C माइनस sin A sin C। अगर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। राइट एंगल एट बी, ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/3। अब ध्यान दीजिएगा इसने tan A गिवन दे रखा है, tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो A अगर ये गिवन है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और बेस हो जाएगा AB और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा AC। तो देखिए tan A गिवन है और आपको पता है कि tan जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो दैट मीन P का वैल्यू हो गया 1 और बेस का वैल्यू हो गया √3। ठीक है, ये एंगल A के अकॉर्डिंग है, ऐसे ही एंगल C के अकॉर्डिंग भी आएगा। तो अगर मैं इससे हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालता हूँ तो हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस √3 होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1, √3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3। दैट मीन हाइपोटेन्यूस आपके पास मिलेगा 4 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हो जाएगी √4, दैट इज 2। तो ये जो हाइपोटेन्यूस साइड थी ये कितनी हो गई हमारे पास 2। अब हमें दो तरह से एंगल रोटेशन चाहिए, एक एंगल A के अकॉर्डिंग, एक एंगल C के अकॉर्डिंग। तो एंगल A के अकॉर्डिंग और C के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है। तो जो नाउ हमने हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकाली 2। तो फर्स्ट पार्ट है sin A cos C प्लस cos A sin C। तो जब हम इनकी वैल्यू को देखेंगे तो sin जो हो जाएगा वो होगा P/H, cos हो जाएगा वो होगा B/H, cos A वो भी B/H और sin C वो होगा P/H रेशियो के अकॉर्डिंग। बट अगर हम एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज होते रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा sin A एंगल ये है तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, दैट इज BC/AC। तो BC की वैल्यू है 1 और AC की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 1/2 इनटू। अगर C के अकॉर्डिंग ध्यान से देखें तो C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर AB होगा और बेस क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो ये BC/AC। तो BC की वैल्यू है 1 और AC की वैल्यू है 2 प्लस फिर से cos A के अकॉर्डिंग रोटेशन करना, आपने ध्यान दीजिएगा। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ये बेस, तो हमें चाहिए बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो ये हो जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई। सिमिलरली AB की वैल्यू हो जाएगी √3 और AC की वैल्यू हो जाएगी 2। इसको सॉल्व कर लेते तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाई √3 दैट इज 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। इसको ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4, 1 प्लस 3 और इसको सॉल्व कर देते हैं तो हो जाएगा 4/4 और ये कैंसिल कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो इस तरह से जो फर्स्ट पार्ट है उसका वैल्यू कितना आएगा 1। आपको ध्यान ये रखना है कि एंगल का रोटेशन क्या है, किस एंगल की बात कर रहा है, A की बात कर रहा है या C की। ठीक है, सिमिलरली cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A की बात कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा ए एंगल ये है तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, बेस ही हो जाएगा। तो हमें चाहिए cos, तो दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो AB/H, AB/AC। सिमिलरली C के अकॉर्डिंग चाहिए तो C के अकॉर्डिंग बेस हो जाएगा BC और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा AC, तो BC/AC माइनस साइन के अकॉर्डिंग चाहिए तो साइन के अकॉर्डिंग A ये एंगल ये है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर ये है, ठीक है, तो ये हो जाएगा BC/AC, तो BC/AC एंड फिर से साइन C के अकॉर्डिंग, साइन के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस ये, तो AB/AC, AB/AC। अब ध्यान दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखिएगा कि ये टर्म और ये टर्म सेम है। तो अगर मैं इनकी वैल्यू रख के कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को कितना आंसर मिलना चाहिए, 0। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 1 और सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 0। अब लेते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यह आपको एग्जाम्पल नंबर 5 के से मिलता जुलता है। ठीक है, आप NCERT के इसी एक्सरसाइज से पहले क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 है उसको देख सकते हैं। उस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को दोनों में है सिमिलैरिटीज़ हैं, तो दोनों को सॉल्व करने का तरीका एक जैसा ही है। तो क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR plus QR is equal to 25 and PQ is equal to 5. Determine the value of sin P, cos P and tan P. एक ट्राइंगल PQR है, बना लेते हैं PQR इस तरह से। राइट एंगल एट Q, तो राइट एंगल हम Q पे बनाते हैं
तो ये हो गया राइट एंगल। ठीक है, आपको गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। पी आर प्लस क्यू आर आपको गिवन है 25। थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस ट्राइंगल में राइट एंगल क्यू पे ले रहा हूँ तो, और इस एंगल को मैं रोटेशन एंगल ले लेता हूँ दैट इज थीटा, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू, बेस हो जाएगा क्यू आर और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा पी आर। ठीक है, तो अगर मैं पाइथागोरस का यूज़ करता हूँ यूजिंग पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग पी आर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू के होल स्क्वायर प्लस क्यू आर के होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू होल स्क्वायर प्लस क्यू आर होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, आपको वैल्यू किस किस की गिवन है और किसकी नहीं गिवन है। एक तो पी क्यू की वैल्यू गिवन है और पी आर और क्यू आर में रिलेशन दे रखा है 25। तो चाहे तो आप क्यू आर की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर सकते हैं या पी आर की वैल्यू निकाल के यहाँ, दोनों में से किसी को काम को भी आप कर सकते हैं। तो मैं कंडीशन नंबर 1 से और सेकंड का, इसको सेकंड कह देता हूँ और इनका यूज़ करता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या करा, पी आर को ऐसे ही रहने दिया, पी क्यू की वैल्यू है 5 रख दी। ठीक है, और क्यू आर की वैल्यू यहाँ से निकाली इक्वेशन फर्स्ट से, तो ये हो जाएगी 25 माइनस पी आर होल स्क्वायर। ये कहाँ से करा हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से पी आर को यहाँ शिफ्ट कर दो, 25 माइनस पी आर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं, ये हो जाएगा पी आर होल स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा, सॉरी 5 का स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा 25। यहाँ पे करते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 50 पी आर। ठीक है, हमने किसका यूज़ कर रखा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का, जो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक चीज़ कॉमन है, वो है पी आर होल स्क्वायर, तो इससे इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये हो जाएगा 25 प्लस 625 दैट इज 650 ऑफ माइनस 50 पी आर को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस 50 पी आर एंड पी आर इज इक्वल टू 650 डिवाइडेड बाई 50, यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में, कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 13, यानी कि 13 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो पी आर का वैल्यू आ गया 13। ठीक है, अब आपको पी आर मिल गया, तो आपको पी क्यू वैल्यू निकालनी है, तो हमें मालूम था पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, तो पी आर का वैल्यू आया है 13 प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, तो क्यू आर इज इक्वल टू जाएगा 25 माइनस 13 दैट इज 12। तो इस तरह से हमने दूसरी साइड भी निकाल ली, पी आर भी मिल गया, क्यू आर भी मिल गया। तो देखिए, ये मिला है हमको 13, क्यू आर मिला है 12 और पी क्यू हमको गिवन था 5, तो हमें सारी साइडें मालूम पड़ गई। अब 1 बाई 1 हम वैल्यूज़ निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए साइन पी, साइन पी रोटेशन, देखिए पी ये एंगल है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, बेस ही हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर ओवर हाइपोटेन्यूस हो जाएगा पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू निकाली थी 12, पी आर की वैल्यू हमने निकाली है 13, तो ये हो जाएगा 12 ओवर 13। इसी तरह से कॉस पी पर बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो बेस हो जाएगा इस बार हमारे पास पी क्यू और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा हमारे पास पी आर। तो पी क्यू तो 5 गिवन था, पी आर हमने निकाला 13। ठीक हो गया, एंड लास्ट वन इज योर 10 पी विच इज़ परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास क्यू आर और बेस हो जाएगा पी क्यू, तो क्यू आर की वैल्यू है 12 और पी क्यू की वैल्यू है 5। तो इस तरह से हम बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल सकते हैं। तो होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज के सबसे आखिरी क्वेश्चन में, जिसमें हमें ट्रू और फॉल्स को डिफाइन करना है। तो सबसे पहला है, द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10 की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम होती है, तो ये फॉल्स है। 10 की वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा होती है, कभी 1 से कम होती है। इसके पीछे बेसिक सा कारण है, जो 10 होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर परपेंडिकुलर ग्रेटर है और बेस स्मॉलर है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, और अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू कम है और बेस की वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू 10 से छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 10 की वैल्यू 1 से छोटी ही रहेगी। ठीक है, वो 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है। ठीक है, सेकंड है, sec a इज इक्वल टू 12 ओवर 15 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। क्या sec a 12 ओवर 15 होगा, सॉरी 12 ओवर 5 होगा? यस, ये पॉसिबल हो सकता है, तो ये ट्रू है, क्योंकि जो sec होता है, ठीक है, वो हाइपोटेन्यूस ओवर बेस होता है। तो अगर मैं यहाँ पे सवाल के अकॉर्डिंग चलूँ तो 12 ओवर 5 हमको गिवन है, तो हाँ ये कंडीशन पॉसिबल है, क्योंकि हाइपोटेन्यूस जो होती है वो ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालते हैं तो वो 12 से छोटी आएगी। ठीक है, तो इस केस के लिए ये पॉसिबल है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है cos A इज अ एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द cos स्कैंट ऑफ एंगल A। क्या cos A यूज्ड होता है किसके लिए, cos स्कैंट के लिए? नहीं, जो cos होता है वो कोसाइन होता है। अगर हम कोसाइन लिख रहे हैं या cos लिख रहे हैं तो दोनों एक ही बात है, तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। cos स्कैंट जो यूज़ होता है वो कॉसेक के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरह से cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। क्या cot A जो है वो प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन है cot A का? नहीं, जो cot होता है वो कोटेंजेंट होता है, कोटेंजेंट ऑफ A, ठीक है। अगर हमें कहीं पे cot लिखा हुआ मिल रहा है दैट मीन ये कोटेंजेंट ऑफ A लिखा है, ना कि cot और A का प्रोडक्ट, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। एंड लास्ट वन इज योर साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा 4/3 हो सकता है? तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो जो साइन होता है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, p की वैल्यू 4 और h की वैल्यू यानी कि हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 3 आ रही है। तो यहाँ पे दिख रहा है हाइपोटेन्यूस इज स्मॉलर देन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस जो है वो छोटा है परपेंडिकुलर से, बट हाइपोटेन्यूस जो होता है वो ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। तो अगर साइड वो सबसे बड़ी है और हमारे पास वो सबसे छोटा दिखा रखा है, यानी कि ये स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस कभी भी छोटी नहीं होती है, वो ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड होती है। तो यहाँ पे ये सबसे छोटी साइड दिख रहा है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, थर्ड फॉल है, फोर्थ भी फॉल्स है और फिफ्थ भी फॉल्स है। तो इस तरह से हम ये ट्रू और फॉल्स को क्लेरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये सारे क्वेश्चंस अगर समझ में आए हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने आसपास के सारे बच्चे जो 10th में हैं उनको इस वीडियो को पहुँचाएँ। थैंक यू।